दोस्तों, क्या किसी इंसान की पहचान उसकी मौत की वजह बन सकती है? क्या सिर्फ किसी राज्य से होने की वजह से किसी की जान ले ली जाए? देश की राजधानी दिल्ली से सामने आई एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह कहानी है 21 साल के पांडव कुमार की, जो अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली आया था। मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था, अपने परिवार का सहारा था, लेकिन उसे क्या पता था कि एक रात उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, 27 अप्रैल 2026 की रात दक्षिण पश्चिम दिल्ली के जाफरपुर कला इलाके में पांडव कुमार अपने दोस्त कृष्ण के साथ वापस लौट रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी उनकी मुलाकात दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल नीरज बल्हारा से हुई। आरोपों के मुताबिक पुलिसकर्मी नशे की हालत में था। शुरुआत सिर्फ पहचान पूछने से हुई। आम बातचीत धीरे धीरे बहस में बदली और फिर माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। खबरों के अनुसार आरोपी ने उनसे पूछा कि क्या वे बिहार से हैं। इसके बाद कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां और गालियां दी गईं। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई और हिंसा तक पहुंच गया। आरोप है कि उसी दौरान आरोपी पुलिसकर्मी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और पांडव कुमार पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगते ही पांडव जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसका दोस्त कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एक पल में एक परिवार का बेटा, भाई और सहारा उनसे छिन गया। जिससे घर में पांडव के लौटने का इंतजार हो रहा होगा, वहां कुछ ही देर बाद उसकी मौत की खबर पहुंची होगी। सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी। इस घटना के सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दिल्ली और बिहार दोनों जगह इस मामले को लेकर आक्रोश देखने को मिला। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगे कि अगर सुरक्षा देने वाले ही जान लेने लगेंगे तो आम आदमी आखिर किस पर भरोसा करे। जगह जगह प्रदर्शन हुए। लोगों ने न्याय की मांग की। कई पोस्टरों पर लिखा था कि क्या बिहारी होना गुनाह है। यह मामला एक हत्या का नहीं, बल्कि समाज में मौजूद भेदभाव, नफरत और सत्ता के गलत इस्तेमाल पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर कोई व्यक्ति वर्दी पहनकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे तो उसका असर सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज का भरोसा कमजोर करता है। मामले को गंभीर से लेते हुए दिल्ली पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल नीरज बल्हारा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और विभागीय कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित भी कर दिया गया है। सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात कही गई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या किसी माँ का बेटा, किसी बहन का भाई या किसी परिवार का सहारा पैसों से वापस लाया जा सकता है? तो दोस्तों, पांडव कुमार अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वह उन लाखों प्रवासी युवाओं का चेहरा बन गया है जो अपने सपनों और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ बड़े शहरों में आते हैं। लेकिन जब उनके साथ इन तरह की घटनाएं होती हैं तो पूरा देश सवालों के घेरे में आ जाता है। अब देखना यह है कि पांडव कुमार को इंसाफ कब मिलता है और क्या इस मामले में ऐसी सख्त कार्रवाई होगी जो भविष्य में किसी और को कानून हाथ में लेने से रोका सके। आपकी इस घटना पर क्या राय है? क्या दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।